तो मुंबई मेट्रो में सबसे पहले खबर ठाणे में हुई महायुति की समन्वय बैठक को लेकर। महाराष्ट्र में इसी वर्ष अंत में विधानसभा का चुनाव है और इसे लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत गुट की बैठक हुई, जिसमें तीनों दलों में आपसी एकता और सामंजस्य को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सामंजस्य बनाने को कहा गया कि चुनाव जीतने के लिए साथ रहना जरूरी है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि महायुति में खटपट शुरू हो चुकी है। साल के आखिर तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी खत्म हो जाएंगे और सरकार का गठन भी हो जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी के लिए राज्य में चुनावी तैयारियों की गाड़ी भी सरपट दौड़ने लगी। मुंबई से सटे ठाणे में महायुति की बड़ी समन्वय बैठक हुई, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। ठाणे में महायुति के इस कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने खुलकर अपनी बात रखी। कपिल पाटिल भिवंडी लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे और सभा में बोलते हुए उन्होंने साफ किया कि लोकसभा में हुई गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। महायुतीचं सरकार येणं ही महाराष्ट्राची गरज झालेली आहे आणि म्हणून ज्या चुका आपण लोकसभेला केल्या त्या विधानसभेला होऊ नये याच्यासाठी सगळ्याच नेते मंडळींनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे। अपने संबोधन में बीजेपी नेता कपिल पाटिल ने कबीर के एक दोहे की चंद वाक्यों को भी पेश किया। तो गलतियां करो, एक बार नहीं बार बार करो, लेकिन एक बार किया हुआ गलती दोबारा मत करो। ठाणे से शिवसेना सांसद नरेश हास्के ने भी महायुति के तहत तीनों दलों को साथ मिलकर एकजुटता से काम करने पर जोर दिया। इलेक्शन में कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो कार्यकर्ता अपना उम्मीदवार, अपना पार्टी, अपना जाहिरनामा लोगों के हर घर के पास लेके जाते हैं, हर घर के अंदर जाता है, लोगों के सामने जाता है, मेरा उम्मीदवार कैसा अच्छा है, मेरा पार्टी कैसा अच्छा है, मेरे लोगों ने कैसा काम किया है। मेरे नजर से जो मेरा महत्वपूर्ण जो मत है, मुझे लगता है सोशल मीडिया तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कार्यकर्ता महत्व का है। कार्यकर्ता सब इकट्ठा होके युति का काम करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया को इतना इम्पोर्टेंट रहता तो ये बैठक लेने की जरूरत ही नहीं रहती। ठाणे में हुई इस समन्वय बैठक में आपसी मतभेद मिटाने का भी पूरा जोर दिया गया। सीधे शब्दों में कहा गया है कि साथ आकर चुनाव लड़ने में ही जीत है। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने समन्वय बैठक पर जमकर चुटकी दी। महायुति की कला धीरे धीरे अब खुलकर मंचों पर भी सामने आने लगी है। आज ही देखिए ना, भाजपा के नेता कपिल पाटिल क्या कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के नेता नरेश मस्के क्या कह रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए, महायुति सरकार वापस लाने के लिए हमें एक साथ आना होगा। ये क्या है? मतलब आपस में कोई समन्वय नहीं है? मतलब सरकार बनानी है, सरकार का मजा लेना है, इसके लिए एक आना है। जबकि ये कहने के पीछे कारण ये है कि ये लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में जीत होने वाली है। लोकसभा चुनाव में महायुति को औसतन 46.7% वोट मिले, जबकि महाविकास अघाड़ी को 46.90% वोट पड़े। इस हिसाब से अघाड़ी को सिर्फ 2 लाख वोट ज्यादा मिले। लिहाजा विधानसभा चुनाव में महायुति की कोशिश इसी छोटे से अंतर को पाटने की होगी। महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों ही दलों ने आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन कपिल पाटिल की बातों से आज ये व्यतीत हो रहा था कि जो उनकी हार भिवंडी लोकसभा सीट में हुई है, क्या कहीं न कहीं उसके लिए कोलिजन जिम्मेदार है। और इसी पर उन्होंने सवाल उठाते हुए ये बात कही है कि जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई थी वो आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।